आदिल बहुत लापरवाह और खेल कूद में मगन रहने वाला लड़का था। सारा दिन फजूल खेलों में वक्त जाया करता था। आदिल की अम्मी का इसके बचपन में इंतकाल हो गया था और उसका बाप सुबह सवेरे खेत में चला जाता और शाम को देर से घर वापस आता था, जिस वजह से आदिल की लापरवाही बहुत बढ़ चुकी थी। आदिल के बाप ने उसको कई मर्तबा समझाया कि वक्त जाया करने की बजाय उसके साथ खेत में काम करवाया करे या पढ़ने जाया करे, लेकिन आदिल ने अपनी किसी आदत को न बदला। फिर उसके बाप ने एक तरीका सोचा और आदिल को कहा कि वो सुबह उसके साथ खेत में चले, क्योंकि आज उसने एक ख्वाब देखा है कि उनके खेत में जो सबसे अच्छी बाली है उनके बीज आइंदा साल बोने पर फसल कई गुना ज्यादा आएगी, इसलिए जो बाली सबसे अच्छी हो वो तोड़कर घर ले आए ताकि अगले साल उनको बोकर अपनी फसल को कई गुना बढ़ा सके। आदिल ने फौरन हामी भर ली। अब दोनों बाप बेटा सो गए और सुबह सवेरे उठकर खेत की तरफ चल पड़े। खेत में पहुंचकर आदिल के बाप ने उसको कहा कि खेत में चला जाए और जो बाली सबसे अच्छी नजर आए उसको तोड़कर मेरे पास ले आए, लेकिन खेत में नाक की सीध में जाना होगा और बाली तोड़नी होगी। दोबारा पीछे वापस जाकर तोड़ने से मौजूदा फसल भी खराब हो जाएगी। आदिल बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ खेत में चला गया। खेत में बहुत सारी पकी हुई बालियां आमने सामने दाएं बाएं मौजूद थी। आदिल ने जब ढेर सारी पकी हुई बालियां देखी तो खुश हो गया, लेकिन उसने सोचा कि आगे उससे भी अच्छी और दानों से भरी हुई बालियां होंगी। उसने कोई बाली न तोड़ी। आदिल खेत में आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो खेत के दूसरे किनारे तक पहुंच गया जहां तमाम बालियां अभी कच्ची थी। आदिल ने सोचा कि वहां से वापस पीछे जाए और खेत के शुरू में दाने से भारी बालियां तोड़ ले, लेकिन पीछे न जाने की पाबंदी की वजह से वो खेत में वापस नहीं जा सकता था। इसलिए वो परेशानी के साथ खाली हाथ खेत के पहले वाली जगह की तरफ आ गया। आदिल के बाप ने जब उसको खाली हाथ देखा तो कहा, बेटा क्या तुमको कोई भी बाली अच्छी नजर नहीं आए? आदिल ने अफसोरदे होकर कहा, अबू जान, हमारे खेत में हर बाली एक से बढ़कर एक थी, लेकिन मैं ये समझ कर आगे चला जाता था कि शायद आगे उससे अच्छी और दानों से भरी हुई बाली मिल जाए तो मैं उन्हें तोड़ लूंगा। जब खेत के आखिरी कोने पर पहुंचा तो वहां तमाम बालियां कच्ची थी। आदिल के बाप ने उसको प्यार से कहा, बेटा तुमने नादानी में अपना वक्त जाया किया, अब तुम वापस जाकर बालियां नहीं तोड़ सकते हो। आदिल अपनी नादानी पर सख्त शर्मिंदा हो गया और अफसोस से सर झुका लिया। आदिल के बाप ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अक्लमंद वही है जो वक्त को ज़या नहीं करता। गुजरा वक्त वापस नहीं आता। वक्त की कदर करने वाला हमेशा कामयाब होता है और हम सबको वक्त की कदर करनी चाहिए।